एक दिन में यानी कि इलेक्शन से पहले सबको गालियां। यार कोई एक बयान है खान साहब का भी कोई है? एक कोई बयान नहीं है खान साहब का। ये तो गलत बात है ना, लेकिन शेर शेर ही है, शेर को आना चाहिए। ये चोर इकट्ठे हो गए हैं मौलाना साहब और खान साहब। आगे ताजमे साहब लौटा के हो गया ना, इसमें ये जो मुसलमान है ये काफी से बदतरीन है। लड़ते तो सिर्फ हम आम लड़ती है, सियासतदान कब लड़ते हैं? ये सियासतदान अवाम को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में इकट्ठा होकर अपनी मकासद पूरे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान, जिनको कल को डीजल भी कहा जाता था, आज इत्तलात मिल रही हैं कि इनका इत्तेहाद हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस हवाले से लोग क्या राय रखते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि खान साहब का अगर पुराने आप जो बयानात है, स्टेटमेंट्स हैं खान साहब की, अगर वो देखें तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान को तो कहते रहे डीजल डीजल डीजल, वो पीडीएम को लीड भी करता रहा है। पीडीएम ने उसको ही हेड बनाया था ना, सारा पीडीएम को लीड वो करता था। तो आज अगर देखें गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं 2024 के, तो सबको अपनी अपनी पड़ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने देखा है जी मुझे यहाँ सीट नहीं मिल रही, उन्हें इमरान खान के साथ हाथ मिलाना चाहे, खान साहब ने भी कहा जी हम इकट्ठे ही हैं। तो यहाँ पे है क्या, मुझे ये बताएं क्या है यहाँ पे? एक दिन में यानी कि इलेक्शन से पहले सबको गालियाँ। बिलावल को देख लें, वो इलेक्शन से पहले कहता रहा कि जी मैं जीत भी गया। ये मैं आप सारी जितने मेरे कारकुनान खड़े हैं, अवाम खड़ी है, सबसे क्राउड में कहता रहा ना, मैं सबसे वादा करता हूँ अगर हम जीत भी गए या ये भी जीत गए, हम इनके साथ इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, जरदारी साहब को जो है प्रेसिडेंट की जो है वो सीट दी जाए, तो हम जो है इसको वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को। वैसे इमरान खान को मौलाना के साथ मिलना चाहिए? नहीं, गलत है क्या? क्यों मिलना चाहिए? वो कह रहे हैं कि जी हम जीते हैं, हमारी अक्सरियत है ना, तो यार अकेले लड़ो ना, अकेले लड़ो। आज वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ आया, आपने उसको वेलकम कर लिया, आओ भाई इकट्ठे चलते हैं। यार कोई एक बयान है खान साहब का भी कोई है? एक कोई बयान नहीं है खान साहब का भी। आपको एक दुनिया इतना प्यार करना लग पड़ी है, बड़ा आपको समझें कि पॉपुलैरिटी आपकी हो गई है। आप जेल में डयाला में बैठे हैं, आप चेयरमैनशिप से हट गए हैं, वो ठीक है, बैरिस्टर गौहर साहब आ गए हैं। और यार मैं बात करूंगा बार बार, ये मैं कल का ये स्टेटमेंट सुन के समझ लें कि ये जो चल रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे हंसी आ रही है। वो उसके साथ मिल रहा है, वो उसके साथ मिल रहा है। खान साहब पहले बयान दे रहे हैं कि पीपल पार्टी, नून लीग, MQM इनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अच्छा, मौलाना के साथ कर लिया, मुझे मज़ा नहीं आया। वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी खान साहब का। मैं थोड़ा सा ना बड़ा उनको फेमस, मेरे लिए भी थोड़ा सा वो हीरो तो थे ना यार, लेकिन मुझे इस बात की वजह से ना मैं लाइक नहीं कर रहा उनको। यार ये पहले तो आपस में लड़ते रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसे कहते थे ये यहूदी है, तो अब ये एक हो गए हैं, तो ये तो गलत बात है ना, लेकिन शेर शेर ही है, शेर को आना चाहिए। मियाँ साहब आए हैं तो ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जी, पहले नवाज शरीफ को चोर कहते थे, अब मियाँ साहब जो हैं वो अपनी तरार में आए हैं, तो ये चोर इकट्ठे हो गए हैं अब मौलाना साहब और खान साहब। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मतलब क्या मियाँ साहब के खौफ से इकट्ठे हो रहे हैं? जी, मियाँ साहब के खौफ से इकट्ठी हो रही है टीमें सारी। हाँ जी, पहले तो नहीं इकट्ठी हो रही थी ये। पहले क्यों नहीं इकट्ठी हो रही थी? पहले इसलिए नहीं इकट्ठी हो रही थी कि मियाँ साहब नहीं थे। अब उन्हें पता शेर आ गया, तो शेर के लिए परेशान हो गए हैं जी। मौलाना डीजल के बारे में जब इमरान खान बातें करते थे ना, वो बातें देख लें तो नहीं बनता इत्तेहाद, देखा जाए तो। बाकी देखें क्या करते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करना है इन्होंने, क्या नहीं। मुल्क को तमाशा बना के रखा। आपने वोट किसको डाला है? मैं कटर नून लीगी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट डाला ही नहीं है। डाला ही नहीं? डाला ही नहीं। क्यों नहीं डाला? वो यार हमारे वोट की अहमियत ही नहीं है ना, आपके वोट की अहमियत है। जो पीछे से ठप्पे लगने हैं ना, होना वही है इस मुल्क में। ये डर के मारे कर रहा है मौलाना साहब, डर के मारे कर? खौफ के मारे। मौलाना खौफजदा है कि इमरान खान? मौलाना साहब खौफ से है, आगे सब कुछ खा लिया, आप कह रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा। आगे ताजमे साहब लौटा के हो गया, इसलिए कि वो उसे खाने को नहीं मिला। अच्छा जी, क्या कहेंगे ये इत्तेहाद के बारे में? नून मैं लीग कहना जो किया अच्छा किया उन्होंने। किसने अच्छा किया? जब मौलाना फजल रहमान ने। अच्छा, हाँ जी, उसको तो डीजल कहते थे। डीजल कहते थे, ये कहते थे ना, तो ये वो भी उनके एक दूसरे के खिलाफ करते हैं सब कुछ बातें। हाँ जी, कौन किसी के खिलाफ बात नहीं करता? हाँ जी, नून लीग नहीं कर रही, फिर पार्टी निकाली, कौन सी पार्टी नहीं कर रही, पहले बताओ मुझे। लेकिन इतनी ज्यादा तनकीद एक दूसरे पे करते थे वो मौलाना साहब करते थे ना, इमरान खान नहीं करते? इमरान खान भी करता था। हाँ जी, अब जरदारी और नवाज शरीफ नहीं करते थे एक दूसरे के खिलाफ। हाँ जी, बात है ये सियासत नहीं इनकी, जिनके लिए पैसा है, सब कुछ पैसा खाने के लिए है जी। ये सियासत नहीं कर रहे। सियासत तो दीन ईमान का भी लोग होता है, उस पर ये तो ना, इसमें ये जो मुसलमान है ये काफ़ी से बदतरीन है। मुल्क के मफाद के लिए तो देखें, एक दूसरे से अगर ये बैठ जाएं तो अच्छी बात है। हम लोगों का इनको चाहिए सोचें, गरीब आवाम का सोचना चाहिए इनको। हम इनकी नहीं बात कर रहे, ये एक दूसरे के साथ एक टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं, सब कुछ होता है।
लेकिन ये है कि हम इन गरीबों का सोचें। अब गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि अगर ये लोग मुतफ़िका होकर आवाम के लिए सोचें। जो भी आए मुल्क के लिए आए, चाहे पैकेज हो जाए, जिसका हो जाए, डीजल का हो जाए, इमरान खान का हो जाए, जिसका भी हो जाए, आवाम के लिए होना चाहिए। जो भी हो आवाम के लिए अच्छा सोचे। इनका आपस में मिलना आवाम के लिए अच्छा है। देखें जी, सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत में तो सारा कुछ चलता है, राइट है उनका करना। ये तो थोड़ा वाली सियासत असम्बलियों में चलेगी, जिस हम बैठ के थोड़ा में सियासत करते थे, ये असम्बलियों में चलेंगे, होना चाहिए। वो भी वही है, वो भी वही है। वो उनको गाली निकालते हैं, उनको गाली निकालते हैं, बाद में रोटी कट्ठी खाते हैं। ऐसी है, सारे गाली उसको निकालते हैं। ये मतलब दोनों सारे हला मुंडा खाते हैं ना, बस। तो हम लोग हैं सिर्फ। ये हमारे को क्या कह रहे हैं जी? लड़ते तो सिर्फ हम आम लड़ती है, सियासतदान कब लड़ते हैं? लड़ते हैं। वो डीजल कहते थे, वो नवाज शरीफ को गालियाँ निकालता, नवाज शरीफ जरदारी को निकालता, इमरान खान उसको निकालता, तो गालियाँ तो निकाले। लड़ने के लिए सिर्फ हम लोग हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इनसे लोगों से। सिर्फ हम लोग लड़ने के लिए हैं कि इनके पीछे लग के सिर्फ लड़ने के लिए बैठे हुए और कोई काम नहीं कर रहे। कभी इमरान खान के साथ, कभी किसी के पास साथ भी इनको पता नहीं लगता। अगर वो सच हो है, उससे उनके पास जाना चाहिए। क्यों जी, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप बताएं, मौलाना को, इमरान खान को एक होना चाहिए? इमरान को चाहिए, हाँ। दोनों को एक होना चाहिए। लेकिन कल को तो तनकीद करते थे बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे। अभी वो हलवा है इसलिए आ गया उसके साथ। क्या आ गया? हलवा है ना वो हलवा है। हाँ जी, हलवा इमरान खान के हाथ आ गया। हाँ जी। अच्छा जी, हलवा इमरान खान के हाथ आ गया है। आए नाज़रीन, आपकी और लोगों से बात करते हैं। लोग तरह तरह की। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान एक होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हो जाने कोई केड़ी गल हो जा धान के खिलाफ ही हो रहे हैं। हुकूमत बनाने के चक्कर में नहीं, हुकूमत नहीं बनाने, धान के खिलाफ हो रहे हैं। झुल्लू फेरिया उसके खिलाफ हो रहे हैं। कहते हैं जो जुर्लू फेरा गया है, उसके खिलाफ ये एक हो रहे हैं। पंजाब के डाकू के साथ मिल सकता है तो फजलुर रहमान साहब उससे बेहतर ही है मेरा कुछ किरदार के हवाले से। तो अगर वो डाकू के साथ बगलगीर हो सकता है, उसे अपनी पार्टी का सदर बना सकता है, तो उसमें भी कुछ भी कर सकता है। आए जी, आपकी और लोगों से भी बात करवाते हैं। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब एक इत्तेहाद हो रहा है इनका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद तो ये है कि अच्छी बात है, सारी पार्टियों को मिल के बैठ के पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचना चाहिए। और ये एक दूसरे के जो टांग खींचने वाले मामलात हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। टांग खींचना तो एक तरफ यहूदी और ये जो डीजल और ये बातें, आपके नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं? असल में सियासतदानों की नज़दीक इसकी अहमियत नहीं है मेरे भाई, तो हमारे नज़दीक कहाँ होंगे? ये सियासतदान अवाम को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में इकट्ठा होकर जनाब मोहतरम अपनी मकासद पूरे करते हैं। लिहाजा अभी मसाइल ये नहीं है, अब ये बैठना और ना बैठना की बात है, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? पाकिस्तान तमाम दुश्मन जो है ना नासर देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुल्क का और कोई और मसाइल बनाए, अंदरूनी और बैरूनी। लिहाजा सारे सियासतदानों को मिल बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि ये सबसे अच्छी है और अफजल काम है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का यही कहना है कि सियासतदान जो है अपने मफादात की खातिर सब कुछ कर लेते हैं, आवाम को पागल बनाया जाता है और आवाम बन जाती है। देखना यह है कि इस इत्तेहाद को कितनी देर लगेगी कायम होने में और कितनी देर ये इत्तेहाद रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।